बीजेपी आई विकास लाई, हरियाली यूपी में, डबल इंजन जब से आइल खुशहाली यूपी में। तिरंगा भारत की मर्यादा का फरमान है झंडा। अब क से शुरू हो रहा है, पहला अक्षर क। देखिए, शिक्षा किसी से भी ग्रहण किया जा सकता है, अच्छाई सबके अंदर होती है, तो उसका कहीं से भी अनुकरण किया जा सकता है। अच्छी चीजें कहीं मिले तो उसको ग्रहण करना चाहिए। कलाकार बहुत गरीब होते हैं, इनकी जो ढोलक हारमोनियम है, ये जब फूट जाती है, खराब हो जाती है, वो बनवा तक नहीं पाते हैं। और पूज्य महाराज जी ने इसकी चिंता किया, उन्होंने कहा कुछ मत करो, केवल एक फार्म भर दो। के दफ्तर में मौजूद हैं गोरखपुर से विंध्याचल आजाद जी, जो रेडियो दूरदर्शन भी ग्रेट कलाकार हैं। चलिए सीधे मैं आजाद जी से बात करती हूँ कि ये भोजपुरी गायक भी हैं, भोजपुरी कलाकार हैं। तो सीधे ही बात करते हैं आजाद जी से कि भोजपुरी में आज क्या हाल है, कैसे भोजपुरी के लोग इस समय शर्मसार भी कर रहे हैं। भोजपुरी का कोई अच्छा समझता है, कोई गलत समझता है, भोजपुरी गानों को तोड़ मरोड़ के गाया जाता है। तो सीधे मैं चलती हूँ आजाद जी के पास और बातचीत करते हैं। फर्क इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये बताइए भोजपुरी की दुनिया में शुरुआत आप कैसे किए? देखिए, हम लोग पढ़ाई के समय से ही, क्योंकि हम लोग गांव के रहने वाले हैं, हाँ। तो पढ़ाई के समय से अपनी भोजपुरी बोली जाती है। तो वहाँ जो अपनी लोक विधा है, बिरहा है और तमाम सारी विधाएं हैं, तो उससे जुड़े रहने के नाते आसपास इस तरह का माहौल था कि धीरे धीरे हम लोग स्कूल में पढ़ाई के दौरान गाना शुरू किए। और फिर चूंकि प्रतिभा थी तो स्कूल में हर जगह सम्मान मिलने लगा, मनोबल और बढ़ा और ये कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। जी, तो ये बताइए कि आपका पहला गाना कौन सा रहा और कैसे शुरुआत की थी? थोड़ा सा 1 मिनट का एक पॉइंट गुनगुना दीजिए आप। जी, देखिए, पहला गाना तो चूंकि उस समय का दौर दूसरा था, तो बहुत सारी गीतें उस समय चले थे, लेकिन हमारे कवि जी ने एक गीत लिखा था, वो उसका शीर्षक था तिरंगा। तिरंगा और तिरंगा और साथ ही उसमें सभी लाइनों में झंडा शब्द आएगा। झंडा, हाँ, झंडा शब्द आएगा। अभी हम तिरंगा फहरा रहे थे, तिरंगा यात्रा निकाली गई पूरे देश में, निकाली गई। तो जो कवि ने हमारे लिखा था, राणा सिंह जी बलिया के रैंडर, तब नहीं हम लोग के बीच में, तो उन्होंने लिखा था तिरंगा के ऊपर, और उसको बोलते हैं ककहरा। ककहरा से क ख ग ऐसे शुरू होता है। तो मैं सुना देता हूँ कुछ लाइन, थोड़ी सी चंद लाइन। कि तिरंगा भारत की, तिरंगा भारत की मर्यादा का फरमान है झंडा। अब क से शुरू हो रहा है, पहला अक्षर क। क्रांति कलेवर कुर्बानी कर ढाल हुआ ये झंडा है। अब देखिए, क की आवृत्ति कितनी बार और लिखने वाले कैसा लिखा है, अनुप्रास अलंकार इसमें हो रहा है। क के बताता है ख, खूनी खतरों के खेलों से लाल हुआ ये झंडा है। ख के बाद ग, गौरव हिमगिर की चोटी का भाल हुआ ये झंडा है। ग के बाद घ, घेर घुमड़ बैरी के सिर का काल हुआ ये झंडा है। ऐसे ये क्या बात है, आपने तो पूरा तिरंगा का मतलब ही सबको समझा दिया कि ये तिरंगा क्या है, कैसे है, कैसे गाया जाता है। तो आपके जीवन का पहला गाना ये है। जी जी, तिरंगा को लेकर, ये सबसे अच्छी बात है कि राष्ट्रभक्ति को लेकर आपका गाना है। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे है, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, किससे मिली? देखिए, गायकी के क्षेत्र में तमाम, वैसे मुख्य रूप से तो मेरा कोई गुरु नहीं था, लेकिन जो मुझे एक सीखने का शौक था, तो मैं पढ़ता था, रेडियो सुनता था, और रेडियो सुनते सुनते चंद्रकिशोर पांडे लोग गायक हैं, तो एक बार मैं उनको सुना, तो मेरे मन में आया कि मेरे घराने के बहुत अच्छे कलाकार हैं, मुझको इनसे मिलना चाहिए और ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो फिर मैं उनके संपर्क में आकर के और तमाम कवि लोगों से मिला, और फिर मैं जो आगे जो है इसको गाना प्रारंभ किया। अच्छा, आप इस तरह से मतलब गायकी का शुरुआत किए और आप आए। तो बताइए कि गायकी में सफलता मिलने के बाद आपको कैसा लगा, क्या अनुभव रहा और किसको इसका श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हर व्यक्ति को सम्मान चाहिए, और जब सम्मान मिलता है तो मनोबल व्यक्ति का बढ़ता है।
तो इसी तरह से हम लोग को जब सम्मान मिलने लगा, मनोबल बढ़ने लगा, तो आगे चल करके इसका जो श्रेय देने की बात है, तो इसका श्रेय जो अपने हमारे गुरुजन रहे हैं, चाहे वो देखिए शिक्षा किसी से भी ग्रहण किया जा सकता है, अच्छाई सबके अंदर होती है, तो उसका कहीं से भी अनुकरण किया जा सकता है, अच्छी चीजें कहीं मिले तो उसको ग्रहण करना चाहिए। तो तमाम कलाकारों को मैं सुनता था, चाहे चंद्रकिशोर पांडे जी हुए, रामदेव हुए, बुल्लू जी हुए, बेचन जी हुए, और हमारे जो स्थानीय कलाकार हैं उनको मैं सुनता था। तो इसके पीछे उन लोगों का, और पिताजी तो हमारे बार बार डांटते थे, कहते थे क्या करोगी इस समय, गाने में कुछ है नहीं, हम भी गा के क्या किए, क्योंकि वो भी गायक थे। तो एक होता ना कि हो नहार बिरवान के हो चिकने ये जहन में था पिताजी के नाते वो गुण। तो फिर मैं भी धीरे धीरे गाने लगा, तो बड़ा रोकते थे मुझको कि पढ़ाई लिखाई कर लो, जो है कुछ नौकरी वोकरी पा जाओगे, और क्या इस चक्कर में फंसे। कि उनके चोरी से जब वो लोग सो जाते थे तो मैं रात में जब कहीं विराह होता था, अच्छे कलाकार आते तो मैं भाग जाता था उनको सुनने के लिए, और उनको सुनते सुनते जो है फिर मैं आज इस मुकाम पे हूँ पहुंचे हैं। ये होता है कि अगर हम अपने बच्चों को कहें कि हम पत्रकार बनाएंगे, तो मैं कहती हूँ अपने बच्चा पत्रकार नहीं बना। ठीक उसी तरह आपके पिताजी ने भी कहा जी कि पिताजी जानते थे कि इसमें, लेकिन आप उसको गलत साबित करके आप आगे बढ़े। जी आगे बढ़े, और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि आज जो ये हमारी कला है, इसी कला के नाते मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। पूज्य महाराज जी जो आज मुख्यमंत्री जी, तो चूंकि मैं उनका काफी दिनों से उनके संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, और मंदिर का काम धाम काफी दिनों से देखता हूँ, उनके शरण में हूँ। अच्छा। तो महाराज जी फरुआई जो अपने पूर्वांचल के कई ऐसे लोक विधाएं हैं जो लोग जानते नहीं थे, जैसे लोक विधायक फरुआई आजकल काफी लोकप्रिय है। अच्छा। तो फरुआई लोक नृत्य महाराज जी नहीं जानते थे। अच्छा। उनको 2012 में हमने एक महोत्सव करवाया। अच्छा। और महाराज जी 1 घंटा बैठे उस कार्यक्रम में, और उन्होंने जब फरुआई देखा तो जब डॉक्टर महेश शर्मा जी केंद्रीय मंत्री थे, तो फिर बाद में मुझको बुलाए मंदिर, और डॉक्टर महेश शर्मा जी से परिचय करवाया, और उन्होंने कहा कि जो लोक कलाकार है इनके लिए आप कोई न कोई योजना बनाइए। फिर बाद में चल के मुख्यमंत्री बन गए, और आज निश्चित रूप से लोक कलाकारों के लिए बहुत सारी योजनाएं वो चला रहे हैं, और कलाकारों का तो समझिए कायाकल्प हो गया, जिनको कोई पूछता। मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आपको मतलब इस तरह किया, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ अगर गाना आप योगी जी के लिए गाए हो, या किसी जो इनकी ये चल रही है जी, तो उसको लेकर आप गाए हो, तो आप थोड़ा सा मेरे मन जी सुना दे रहा हूँ। देखिए काफी पहले वो एक गाना आया था, एक गायिका, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। कोई बात नहीं। उन्होंने गाया था कि बाबा यूपी में काबा। तो मैंने इसका जवाब दिया कि मैं समझ गई आप जो कहना चाह रहे हैं। तो मैंने उसका जवाब जो है कुछ शब्दों में दिया था, गाया है। बीजेपी आई विकास लाई, हरियाली यूपी में, डबल इंजन जब से आइल खुशहाली यूपी में, मड़ई टाटी जहाँ रहल वहाँ पक्का मकनवा बन गई, मड़ई टाटी जहाँ रहल वहाँ पक्का मकनवा बन गई, घर घर में शौचालय बनल या यूपी में, काशी में विश्वनाथ गोरखनाथ जी यूपी में, बुद्ध भगवान जी कुशीनगर और कबीर दास जी यूपी में। तो ये सारी चीज यूपी में है कि भारत भीम जनार्दन पहलवान जैसन लड़वैया यूपी में, अब वीर अब्दुल हमीद बाबू बंधु सिंह ऐसन सपूत है यूपी में। और लास्ट में मैंने गाया कि खोजत खोजत जब थक तो दुल्हा बेटा यूपी में, उनकी शादी। मैं नहीं कुछ कहना चाहती हूँ, तो इसमें थोड़ा सा बाहर से व्यंग लगे, लेकिन मैंने बिल्कुल यथार्थ चीजें, वो बिहार की रहने वाली है, लेकिन उनकी शादी भी हुई खोजते को तो अभी यूपी में। तो वो कह रहे यूपी में क्या हुआ, तो मैंने कहा यूपी में सारा कुछ है, यहाँ तक कि आपका जो सिंदूर है वो भी यूपी में है। मतलब आपने बता दिया कि यूपी में सब कुछ है। सब कुछ है, जब बाबा है तो सब। आपका कहना है, ये सबसे अच्छी बात है। समय कम है हमारे पास, तो और क्या कहेंगे कुछ योगी जी के लिए? देखिए योगी जी तो निश्चित रूप में एक सन्यासी हैं,
और खास करके मैं कहूँ कि चूंकि मैं एक लोक कलाकार हूँ, हाँ। तो लोक कलाकारों के लिए उन्होंने जो किया है वो अभी चाहे वो कुंभ का समय रहा हो, चाहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समय रहा हो, या किसी भी तरह से जिन कलाकारों को कभी अवसर नहीं मिलता था उनको भी पूज्य महाराज जी ने खोज खोज करके किसी न किसी योजना से जोड़ा है। हाँ, हाँ। यहाँ तक कि महाराज जी से हम लोगों ने निवेदन किया कि महाराज जी कलाकार बहुत गरीब होते हैं, इनकी जो ढोलक हारमोनियम है ये जब फूट जाती है, खराब हो जाती है, वो बनवा तक नहीं पाते हैं। और पूज्य महाराज जी ने इसकी चिंता किया। उन्होंने कहा कुछ मत करो, केवल एक फार्म भर दो और एक एस्टिमेट लगा दो कि हारमोनियम 20,000 का आएगा, ढोलक 10,000 का आएगा और ये सामान इतने का आएगा। तो उन्होंने कहा कि इसका 60% मैं सीधे तुम्हारे खाते में भेज दूंगा। और उन्होंने 60% जिन्होंने 20,000 का लगाया तो 12,000 रुपए महाराज खाते में भेज दिया। तो ये कलाकारों की चिंता किया है महाराज जी ने। ये बात है कि महाराज जी ने कलाकारों का जी ज्यादा ध्यान दिया। मैं अब इसी बात पे मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि 27 चुनाव आ रहा है जी, तो इसमें आप किसको मुख्यमंत्री बनते देखना चाहेंगे? देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि कोई अपना हो जो हमारे विषय में सोचता है। हाँ। ये सबका अपना एक मानवीय स्वभाव है। हाँ। तो हम चूंकि कलाकार हैं तो कलाकार की पीड़ा मैं समझ रहा हूँ। कलाकार इसीलिए मैंने आपसे क्योंकि हाँ जिस महाराज जी ने हम कलाकारों को रोजी रोटी दिया है, न जाने कितने कलाकारों का इससे भरण पोषण हो रहा है। हाँ। तो मैं तो चाहूंगा कि ऐसी सरकार बार बार आवे, बार बार आवे। जनता को ऐसे जो मुख्यमंत्री का चुनाव करना चाहिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फर्क इंडिया में जुड़ने के लिए। अभी आपने देखा कि विंध्याचल आजाद जी ने कितने अच्छे से भोजपुरी को लेकर उत्तर प्रदेश के बारे में और योजनाओं के बारे में कितने बेहतर ढंग से बताया है। और हम लोग आज भोजपुरी भूल जा रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए फर्क इंडिया।